विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सभी में यह इच्छा कूट कूट कर भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ही बाधाओं की वजह से हम कई बार अपनी इच्छाओं को दफना देते हैं, या कहें तो नेगेटिव सोच की वजह से बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं और ऐसे हम अपने ही हाथों अपने सपनों और सफलताओं का गला घोंट देते हैं। ज़िंदगी में सफल कौन नहीं होना चाहता, पर सब हार से डरते हैं और उसका एक ही कारण होता है नेगेटिविटी, हार मान लेना, हमारी नेगेटिव सोच। यार सभी की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपकी विपरीत चल रही होती हैं और सब जगह से रिजेक्शन मिल रहे होते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या जॉब कर रहे हो या गरीब अमीर कोई भी हो, चाहे आप खुद लाइफ के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है, चाहे आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो या एक अच्छे सेल्समैन हो या कोई फैसला हो आपका जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो। तो सुनो यार, इस दुनिया में ऐसी कोई कामयाब शख्सियत नहीं है जिसे कभी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। हिस्ट्री में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में सक्सेसफुल बनने से पहले कई बार फेल हुए हैं। उन्होंने उन रिजेक्शनों को हैंडल किया और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और अपने डेडिकेशन के कारण आज वो सफल हुए। जैक मा प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 बार, मिडिल स्कूल के टेस्ट में 3 बार और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हुए। 30 बार अलग अलग जॉब में बंदे को रिजेक्ट किया गया। KFC ने भी रिजेक्ट किया, इस बंदे के जैसा रिजेक्शन किसी ने नहीं देखा होगा, पर इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और आज ये बंदा अलीबाबा का को-फाउंडर है और चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये कहते हैं इफ़ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस। अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांत के बल पर वो आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। हेनरी फोर्ड जो एक बिलियनियर और वर्ल्ड फेमस फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, बिजनेसेस में सक्सेसफुल होने से पहले फोर्ड अलग अलग बिजनेस में कई बार फेल हुए हैं। और कोई होता तो अलग अलग बिजनेसेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। इनमें अपने काम को लेकर इतना डेडिकेशन था, इन्होंने एक बार की बात है, इन्होंने अपने इंजीनियर को इकट्ठा किया, उनसे बोला एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह लगे हो। इंजीनियर ने बोला नहीं हो सकता, ये बोलते हैं ट्राई करो। 1 महीने 2 महीने 6 महीने हो गए, रिपोर्ट आई, इंजीनियर बोले ये नहीं हो सकता। तब हेनरी फोर्ड ने कहा आप कितना भी समय ले लो, मुझे ये 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह पर चाहिए ही चाहिए। और हाँ, रिजेक्शन की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहला आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 बार फेल हुए थे। इन्होंने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अब जरा सोचो, हेनरी फोर्ड कई अलग अलग बिजनेसेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 बार असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, या जैक मा उम्मीदों के तले दब जाता, या आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता। इन सभी ने अपार रिजेक्शन हैंडल किए हैं, कई बार फेल हुए हैं, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैं कहता हूँ आपसे, आपको कभी हार नहीं माननी, आपको अपने गोल अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। कई लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, कई चुनौतियाँ आएंगी, पर कभी भी आपको हार नहीं माननी। सुनो यार, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। आपको डरना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। और हाँ, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आप केवल एक बड़ा कारण ढूंढिए उसको करने का जिसको आप करना चाहते हैं, बस वही काफ़ी है। आज जितने भी लेजेंड सक्सेसफुल हुए हैं ना, चाहे वो जैक मा, हेनरी फोर्ड, आइंस्टाइन, एडिसन, MS धोनी, रोनाल्डो, कोई भी हो, वो दूसरों से अलग नहीं थे, बस उनकी सोच दूसरों से अलग थी। चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं दोस्तों, बस बंदा जिद्दी होना चाहिए। दोस्तों, आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेज़ी के साथ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्तों में 1000 बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है, भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी।
दोस्तों यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह होती है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। यदि सफल होना है तो चलना तो होगा ही, बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बस जब तक मंजिल ना मिले रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है।